दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी है और वो चाहता है कि मैं इस बार बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करूं, या कोई व्यक्ति है वो सोचता है कि हम अपने व्यवसाय में, अपने धंधे में करोड़ों रुपए का आमदनी करूं, 200, 400, 500 करोड़ रुपया मेरे पास हो, तो ऐसा विचार करते ही पहले आपका मन ही मना कर देता है। आपका मन ही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, नकारात्मक विचार लाता है कि नहीं, ये कैसे होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है, तुम इस तरह का नहीं सोच सकते हो। लेकिन नहीं, अगर दोस्त आप विचार कर सकते हैं, मन बना सकते हैं, दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और मैं इसका हकदार हूं, आपका अवचेतन मन इस चीज को कर सकता है। क्योंकि आपके पास दो मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन की अगर शक्ति के बारे में आप जाने तो ये आपको उस चीज को पाने के लिए प्रेरित भी करता है और मार्गदर्शित करता है। क्योंकि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से महत्वपूर्ण तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन मन दिल और धड़कन और संचार, रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को भी सुचारू बनाने का काम करता है। आपके भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करने का काम भी बखूबी करता है। यह प्रक्रियाएं किसी समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे हो सकती है। अवचेतन मन मनुष्य के शरीर को की सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं और कार्य को नियंत्रित करता है, क्योंकि अवचेतन मन को सभी समस्याओं के उत्तर मालूम होते हैं। दोस्तों, अगर आप बड़ा विचार करते हैं, बड़ा कुछ पाने की संकल्प करते हैं, विचार लाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे करने की उसके पास समझ शक्तियां हैं, वो आपसे करवाएगा और आपको रास्ता भी दिखाएगा। क्योंकि आपका अवचेतन मन न कभी सोता है न कभी आराम करता है, यह हमेशा गतिशील रहता है। आपको भी अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है यदि आप सोने से पहले कहें कि आप किसी विशिष्ट चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके बाद आपके अंदर अद्भुत शक्तियां सक्रिय होकर मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्व शक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह शक्ति है जो विश्व को चलाती है। यह ग्रहों की उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। अवचेतन मन आदर्श, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का एक बड़ा स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना जो उनके युग के आम आदमी को पता भी नहीं था। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता उकेरने में इतनी निपुणता प्राप्त की। अवचेतन मन द्वारा महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इतालवी कलाकार रेफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना मानने और महान जर्मन संगीतकार बीथावेन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में सामर्थ्य बनाया। कुछ साल पहले मैंने भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और वहीं मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डी जेम्स एस्ले की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्ले एक स्कॉटिश सर्जन थे। उन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य आधुनिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्ले ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। इससे उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से किसी की मौत भी नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद भी एस्ले के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात है जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह महसूस नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल जब एस्ले अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। इस बारे में सोचे 150 साल पहले
इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एस्ले को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह दर्द और कष्ट से स्वतंत्र कर सकता है। यह सभी समस्याओं के उत्तर दे सकता है। आपके अंदर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। इस प्रकार के अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में विश्वास दिलाएगा और आपको खुशी से भर देगा। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। आप जो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। आप इससे भयंकर बीमारी का भी इलाज इस मन से कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे सोचते जाते हैं आप वैसे वैसे बनते जाते हैं। अगर आप विचार करते हैं कि मैं बीमार हो रहा हूं तो आप बीमार होते जाते हैं। अगर आप विचार करते हैं मैं अमीर होता जा रहा हूं, समृद्धवान होता जा रहा हूं, सफल होता जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको अमीर, समृद्धवान और सफल बनाता जाता है। दोस्तों, इस अवचेतन मन की शक्ति के प्रयोग के बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित अवचेतन मन की शक्ति का बुक मार्केट में उपलब्ध है। आप इसे पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि इस दुनिया में, इस जमाने में किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए किताबें पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।